हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रांड बिल्डर्स कोचिंग। मैं सचिन आपके लिए हाइट्स एंड डिस्टेंस का थर्ड लेक्चर्स लेकर आया हूं। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर्स का नेम बताया है, क्लास 10th में इसका नाम जो है सम एप्लीकेशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री है। ये मेरा लेक्चर थर्ड रहेगा। तो देखना चाहेंगे कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। देखते हैं। पहला इजी सा क्वेश्चन भी है। लिखा है द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट of the tower is 30 degree and the angle of the elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. It means आप क्वेश्चंस में समझ गए होंगे कि एक क्या है, बिल्डिंग है, और एक आपके पास टावर है। ये टावर कंसीडर कर लिया, ये मैंने बिल्डिंग को कंसीडर किया। यहाँ पर ऑलरेडी बताया गया है कि आप जब टावर, जो आपके पास टावर है, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो एंगल कितना फॉर्म होता है, 30 डिग्री। फिर बताया ये क्या है आपका टावर, ये आपकी क्या है बिल्डिंग, और बिल्डिंग के बॉटम से, मतलब बिल्डिंग के बॉटम से टॉप देखते हैं किसका, टावर का। ऐसे केस में एंगल फॉर्म होता है 60 डिग्री। ये ऑलरेडी दिया गया है। जब क्वेश्चंस में ये गिवन है और इफ द टावर इज 30 मीटर हाई, मींस टावर की लंबाई या ऊंचाई आपको दी गई है, कितनी है, 30 मीटर है। तो इस तरह से आप राइट कर लेंगे। आपको फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ABCD। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। मैंने यहां पर बिल्डिंग को भी लिख दिया है, वहां पर टावर को T राइट किया। क्लियर है ना। अब हम सबसे पहले इस चीज में देखना चाहेंगे, जब ये मुझे गिवन है तो मुझे ट्रायंगल ABC ही पहले पिक करना होगा, जिससे कि ये कैलकुलेशन सॉल्व हो जाए। तो देखते हैं, इन अ ट्रायंगल ABC, जैसे ही आपने ट्रायंगल ABC में देखा तो ट्रायंगल में क्या आपको देखना है, परपेंडिकुलर देखना है। ये क्या आपका बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10 होता है। तो आपको अप्लाई करना होगा 1060। 1060 की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपका 30 है, और बेस कितना है, BC है। बेस कितना है, BC। 1060 की मैं बात करूं, 1060 होता है क्या, √3। 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3। दिस इज इक्वल 30 अपॉन BC। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल BC, दिस इज इक्वल 30 अपॉन √3। 30 अपॉन √3 डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 10√3 मीटर। यहां पर BC की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। इसी चीज का यूज करके हम इसकी हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमारी बिल्डिंग है। तो कैसे निकालना चाहेंगे, इन अ ट्राइंगल BCD, इन अ ट्राइंगल BCD। तो BCD में आपने क्या देखा, 1030, 1030, और 1030 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1030 हो जाएगी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है कितना आपका, DC है, और बेस कितना है आपका, 10√3। बेस कितना है, 10√3। ठीक है, 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। 1/√3, दिस इज इक्वल DC अपॉन 10√3। 10√3 से 10√3 कैंसिल हो गया। सो DC की वैल्यू यहां से फाइंड आउट हो गई आपकी 10 मीटर। और DC है क्या, बिल्डिंग की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। DC है क्या, DC जो है वो बिल्डिंग की हाइट है। तो यहां से इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था बिल्डिंग की हाइट है क्या, वो आपने फाइंड आउट कर ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करना चाहेंगे। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द ईदर साइड ऑफ द रोड। चलिए, दो मैंने पोल्स बनाए हैं, दो हमारे पास पोल्स हैं, दोनों की हाइट क्या है, इक्वल है, और दोनों क्या है, रोड के इधर उधर है, और दोनों दोनों रोड के इधर उधर है। विच इज 80 मीटर वाइड, मतलब रोड की जो वाइड विथ है वो गिवन है कि चौड़ाई भाई कितनी है, 80 मीटर है। ठीक है, तो मैंने पूरे रोड की चौड़ाई को यहां पर राइट कर दिया है कि वो कितनी है, 80 मीटर है। आगे लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर
60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एक कोई पॉइंट मैं कंसीडर कर लेता हूं यहां पर, तो एक एंगल है आपका 60 डिग्री और दूसरा एंगल फॉर्म हो रहा है 30 डिग्री। अब जो 30 डिग्री एंगल फॉर्म होगा उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस क्या होगी, थोड़ी सी ज्यादा होगी। इस चीज का भी आप हमेशा ध्यान रखें जब डायग्राम को बनाएं। ए बी सी डी और मैंने इस पॉइंट को कंसीडर कर लिया ई। ठीक है, इतना क्लियर है? ई लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो आपको हाइट फाइंड आउट करनी है पोल्स की, और ये पोल से कितनी डिस्टेंस पर पॉइंट है दोनों के रेस्पेक्ट में आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। मींस डीई और ईसी को फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम बताना चाहें, चलिए हम डीई को या बीई को, ये डी नहीं लिखा, क्या लिखा बी, तो बीई की डिस्टेंस को हम डी कंसीडर कर लेते हैं। डी जैसे ही मैंने इस डिस्टेंस को कंसीडर किया तो मेरी रिमेनिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 80 माइनस डी। कितनी आ जाएगी, 80 माइनस डी आ जाएगी, और ये मेरी डिस्टेंस है ई सी। ठीक है, इस तरह से हम देखना चाहेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल है ए बी ई, हम इसी चीज को देखते हैं। ये मेरा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इन अ ट्रायंगल ए बी ई। तो ए बी में क्या देखा आपने, 1060 और 1060 की वैल्यू होती है क्या, 1060 होता है, 1060 हो या कोई भी हो, 10 का मतलब होता है परपेंडिकुलर, यहाँ पर h है, और अपॉन बेस कितना है आपका d। 1060 की जो वैल्यू है वो है √3। दिस इज इक्वल h अपॉन डी। यहाँ से h आपका फाइंड आउट हो गया √3 इंटू डी। ठीक है, तो h की वैल्यू क्या निकल के आई, √3d। अभी इसी चीज का यूज करके हम सेकेंड इक्वेशंस में पुट करेंगे, और सेकेंड है क्या, मेरा एक ट्रायंगल है DCE। कौन सा ट्रायंगल मैंने पिक किया, DCE। इन अ ट्रायंगल DCE, जैसे ही मैं DCE में देख रहा हूं तो ये कौन सा ट्रायंगल आ रहा है, ट्रायंगल्स में मुझे देखना है परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर का बेस किस में रिलेशन होता है, 10 में। तो 1030 दिस इज इक्वल h अपॉन 80 माइनस डी। h अपॉन 80 माइनस डी, बेस कितना है 80 माइनस डी। ऐसे केस में टोटल नहीं कंसीडर कर लेना, क्यों, क्योंकि मैं स्पेसिफाई बोल रहा हूं DCE, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, उस ट्रायंगल में बेस हमारा कितना है 80 माइनस डी ही है। ठीक है, 1030 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √3। h को आप क्या राइट करेंगे, √3h, √3 इंटू डी, नॉट h, √3 इंटू डी डिवाइडेड बाय 80 माइनस डी। क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा, यहां से आ जाएगा आपका 80 माइनस डी, दिस इज इक्वल 3d। डी को उधर शिफ्ट कर दिया आपने, 80, दिस इज इक्वल 4d। नाउ द वैल्यू ऑफ d विल बी 80 अपॉन 4 विल बी द 20। तो d की वैल्यू कितनी आ जाती है 20, और ये कहां से है, फर्स्ट पोल से आपकी जो डिस्टेंस है उस पॉइंट की वो कितनी निकल आई, आपकी निकल के आ गई है 20। अब आप देखना चाहेंगे ये जब यहां से डिस्टेंस 20 है तो इस सेकेंड पोल के रेस्पेक्ट में वो डिस्टेंस क्या होगी, या मैं पूछूं EC क्या होगा, क्या मैंने आपसे पूछा EC, तो आप बोलेंगे 80 माइनस डी आ जाएगा। 80 माइनस डी मीन्स 60 मीटर। यहां से आपका EC फाइंड आउट हो गया। अभी आपको H फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, H, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन से ही फाइंड आउट हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में है क्या, वहां पर लिखा है H दिस इज इक्वल √3 इंटू डी, और D की वैल्यू है क्या आपकी 20, तो 20√3 मीटर। अब बात ये आती है, कहीं यहां पर नहीं लिखा है कि आपको डेसिमल में फाइंड आउट करना है या नहीं। तो ऐसे केस में यहां पर भी आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं, फिर भी आपको नंबर मिलेंगे, और यदि वैल्यू पुट कर देते हैं तो इससे अच्छी क्या बात है। देखिएगा, मल्टीपल करते हैं, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, और 2 1 जा 2 प्लस 1 3। देखिएगा तो कितने डिजिट्स पहले आपको डेसिमल लगाना चाहिए, 3 डिजिट्स पहले, बट जीरो एक और है, जीरो से क्या होगा, डेसिमल राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी। इट मींस आप क्या करेंगे, 2 डिजिट्स पहले डेसिमल लगा देंगे।
देख लीजिएगा, 2 से मल्टीपल्स किया मैंने, इस तरह से ये हमारा आ जाएगा 34.64 मीटर। ठीक है, इस तरह से दोनों पोल्स की हाइट, मतलब एक्चुअली वो सेम ही है, और जो पोल से जो डिस्टेंस है, जिस पॉइंट से हम दोनों पोल्स को देख रहे थे, एक से बन रहा है एंगल 60, एक से बन रहा है 30, जो डिस्टेंस है दोनों की हमने फाइंड आउट कर ली। और जब इतना राइट करने के बाद बेटर रहता है कि एक लाइन में आप आंसर जरूर राइट कर दें, या कम से कम ब्रैकेट तो ऐसे बना ही दें, बॉक्स में बंद कर देंगे तो ये क्या होता है कि आंसर आपका प्रॉपर तरह से प्रेजेंट होता है। आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिखा हुआ है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of the elevation of the top of the tower is 60 degree from another point 20 meter away from this point. On the line joining this point to the foot of the tower, the angle of the elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. क्लियर है ना? तो क्वेश्चन में क्या आपको समझ में आया? एक टावर है, यहां पर बनाते हैं अच्छा सा, एक टावर है, टावर को किसी भी पर्सन ने देखा यहां से, ये अपनी है कैनाल, टावर बिल्कुल एकदम बैंक पर ही खड़ा है, बिल्कुल नदी का जो किनारा है ना वहां पर एक टावर बना हुआ है, एक कोई पर्सन है, पर्सन वहां का जब देखता है तो एंगल कितना फॉर्म होता है भाई? 60 डिग्री फॉर्म होता है। कितना एंगल फॉर्म होता है? 60 डिग्री। अब क्या हुआ कि आपने 20 मीटर फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पोजीशन ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट, जैसे ही 20 मीटर इधर से मैंने किसी पॉइंट से इसी टावर को देखा तो जो एंगल फॉर्म हुआ है वो कितना हुआ है? 30 डिग्री। कितना एंगल फॉर्म हुआ है? 30। पहले 60 था, अब कितना हो गया? 30। और कितनी डिस्टेंस का डिफरेंस है? 20 मीटर का डिस्टेंस का डिफरेंस यहां पर कितना है? 20 मीटर, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? हाइट फाइंड आउट करनी है इस टावर की, कि टावर की हाइट क्या है, और विथ फाइंड आउट करनी है कैनाल की, और कैनाल की विथ है क्या? हम इसको x कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हैं? तो देखते हैं, लेटर कंसीडर कर लेते हैं, ये ए बी, यहां पर सी लिख लेता हूं, और यहां पर एक लेटर ले लेते हैं डी। अब सबसे अच्छी चीज ये है इस क्वेश्चन में, ये गिवन है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। अब कैसे अप्लाई करेंगे? दो हमारे पास ट्राइंगल हैं, दोनों ही ट्राइंगल्स को बनाना है, दोनों ही इक्वेशंस को सॉल्व कर देना है। तो पहला केस कौन सा बन रहा है ट्राइंगल्स में? ए बी सी में। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? ए बी डी। दोनों ही ट्राइंगल्स को पुट करना होगा, दोनों को ही सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं इन अ ट्राइंगल ए बी सी। कौन सा भाई? ए बी सी। अब ए बी सी में मैंने देखा 10 60, और 10 60 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस आपका है x। और 10 60 की वैल्यू क्या होती है? 10 60 की वैल्यू होती है √3, दिस इज इक्वल h अपॉन एक्स। नाउ h क्या आ जाएगा? √3 इंटू एक्स। ठीक है, तो पहले इक्वेशंस आपकी फॉर्म हो गई। अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसी इक्वेशंस फॉर्म हुई थी, वहां x की जगह सिर्फ d था और कुछ नहीं। नेक्स्ट देखते हैं इनर ट्रायंगल ए बी डी में। कौन सा ट्रायंगल? इनर ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी। देखिएगा ए बी डी में, अब ए बी डी में देखा तो आपको परपेंडिकुलर बेस चाहिए, तो मींस 10 अप्लाई करना होगा। एंगल कितना है? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है? h। बेस कितना है? टोटल 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स, तो 20 प्लस एक्स। अब 10 30 की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन √3 आपने पुट की, दिस इज इक्वल h की जगह आप लिख सकते हैं √3x, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशंस में आप फाइंड आउट कर चुके हैं। और दिस इज डिवाइडेड बाई 20 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं तो यहां से आएगा 20 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3। x एज इट इज रहेगा, 3x माइनस एक्स विल बी द 2x। 2x की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पर 20, तो द वैल्यू ऑफ x विल बी द 10। 10 क्या मीटर में डेटा था,
तो डेटा रहेगा मेरा मीटर में। मीन्स BC की वैल्यू जो फाइंड आउट हुई है वो x है, और BC है क्या, एक कैनाल की विड्थ है। जो आपकी कैनाल है उसकी क्या है, विड्थ है, ठीक है, उसकी चौड़ाई है। यहां पर मैं बताना चाहूं, अभी मैंने हाइट फाइंड आउट नहीं किया, जो मैं फर्स्ट इक्वेशंस की हेल्प से इजिली निकाल सकता हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम देखना चाहें, वहां लिखा है h दिस इज इक्वल √3 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है 10, तो यहां से h कितना आ जाएगा 10√3। आप चाहें तो यहां पर वैल्यू भी पुट कर दें, √3 की वैल्यू होती है 1.732। इस तरह से जैसे ही हम पुट करेंगे यहां पर वैल्यू आ जाएगी 17.32 मीटर, ठीक है। और ये किसकी हाइट निकल के आ गई है, ये हाइट निकल के आ गई है ये जो टावर खड़ा हुआ था, ठीक है, एक टावर था, टीवी टावर है। गॉट इट। उम्मीद करते हैं ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन है। The angles of the elevation of the top of a tower from the 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower are in the same straight line with it are complementary। लिखा है प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ये आपको प्रूफ करना है, मीन्स इसी चीज को फाइंड करके दिखा देना और कुछ नहीं। एक टावर है, ठीक है, और एक टावर से क्या बताया गया, एक टावर मैंने बना लिया, यहां पर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट कहीं यहां पर मैंने बना दिया, एक पॉइंट इधर कहीं, एक 4 मीटर की डिस्टेंस पर है, एक 9 मीटर की डिस्टेंस पर है। जब दो एंगल फॉर्म होते हैं, जो वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा, उनका जो सम है वो क्या दिया है, कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, ऐसे केस में आएगा 90 आएगा। मींस एंगल्स नहीं पता, इस तरह से आप बोल सकते हैं। एक ये फॉर्म बना दिया, एक यहां से कोई पॉइंट है, क्लियर है। चलिए लेटर कंसीडर कर लेते हैं, ABCD। यदि मैंने इसको थीटा कंसीडर कर लिया या एक्स कंसीडर कर लिया तो ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा। क्यों, रीजन मैं बता दूं, क्योंकि ये एंगल कैसे है, कॉम्प्लीमेंट्री। यदि एक एक्स है तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस एक्स होगा, और ये एंगल है तो डिग्री में होंगे। इतनी चीज क्लियर हो गई। और बताया गया कि जो ये मेरे पास ये क्या है, मेरे पास एक टावर है, टावर से ये जो पॉइंट की डिस्टेंस है वो दी गई है। पहले केस में 4 है, 4 मीटर है, और सेकेंड केस में यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है वो 9 मीटर है। क्लियर है। दोनों ही क्वेश्चंस में आपने देखा तो टावर की तो लेंथ चेंज होगी नहीं, आराम से क्वेश्चंस किया जा सकता है। फाइंड क्या करना है, आपको हाइट निकालनी है टावर की, और टावर की हाइट 6 मीटर आएगी। यदि आपने फाइंड करके दिखा दिया, इट मींस प्रूफ हो गया। चलिए देखते हैं, एक सबसे पहले ट्राइंगल्स लेते हैं ABC। कौन सा ट्राइंगल, ABC। इन अ ट्राइंगल ABC, तो सबसे पहले ABC ट्राइंगल्स में देखना चाहेंगे तो 90 माइनस एक्स 10, 90 माइनस एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो मीन्स कॉट एक्स दिस इज इक्वल h अपॉन 4, ठीक है। यहां पर क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं, मीन्स फर्स्ट इक्वेशन ये आपकी फॉर्म हो जाएगी। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड केस में देखते हैं। सेकंड केस कहां पर फॉर्म होगा, ट्रायंगल ABD में। इसमें ट्रायंगल ABD, इन अ ट्रायंगल ABD। अब ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। अब 10x अप्लाई करना होगा, क्यों, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर एंड बेस की बारे में बात करनी है, और परपेंडिकुलर आपका h है और बेस सेकंड केस में 9 है, क्योंकि यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस आपको चेक करनी है। और 10x तो 10x ही रहेगा, और 10x की वैल्यू है क्या, या आप यहां से cot x की वैल्यू है, मैं आपसे पूछूं यहां से 10x की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोल सकते हैं 4 अपॉन h हो जाएगा। 10x की वैल्यू क्या होगी, 4 अपॉन h हो जाएगा, और सीधे आप सेकेंड इक्वेशन में 10x की वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 अपॉन h क्या होगा, 4 अपॉन h, और दिस इज इक्वल h अपॉन 9।
क्रॉस मल्टीपल जैसे ही होगा तो हो जाएगा 4 इंटू 9, दिस इज इक्वल एच स्क्वायर, 9 4 जा 36 होगा, 36 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देंगे तो कितना निकल आएगा 6। तो एच आपकी कितनी निकल के आ गई 6। यही आपको प्रूफ करना था कि हाइट कितनी है टावर की 6 मीटर। इस तरह से इस क्वेश्चन को प्रूफ किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे की क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है क्या अपना, 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो एक बच्चा है या कोई एक पर्सन है, एक टॉल बिल्डिंग है, उसके सामने खड़ा हुआ है इस तरह से, ठीक है। यही तो बताया, एक टॉल बॉय की हाइट दी गई है। इट मीन्स यहां पर जब गिवन है तो आप पॉइंट में कंसीडर नहीं करेंगे पर्सन को, और यदि हाइट ना दी गई होती तो इस पर्सन को हम एक एज एन पॉइंट ही कंसीडर करते। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं बोल रहा हूं, डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग की हाइट जो है वो 30 मीटर है। ये भी दिया है बिल्डिंग की हाइट क्या है 30 मीटर। द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। यदि वो बच्चा है टहलते हुए इस तरह से जैसे बिल्डिंग के पास जाएगा तो एंगल क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो पहले एंगल कितना फॉर्म हो रहा था 30 डिग्री, जैसे ही कहीं पास में आ गए तो एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। तो इस तरह का, अब हाइट तो वही रहेगी, ऐसा तो है नहीं जैसे ही बिल्डिंग के पास गए बच्चा छोटा हो गया या तो उसकी हाइट बड़ी हो गई, ऐसा कोई केस तो होगा नहीं। इट मींस ये दोनों ही लाइनें आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। ये दोनों लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल। पहले एंगल कितना था 30 डिग्री था, अब एंगल आपका कितना हो गया यहां पर 60 डिग्री हो गया, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। आगे लिखा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड द बिल्डिंग। आपको ये बताना है वो जो पर्सन है, जो बच्चा है, जो लड़का है, वो बिल्डिंग की तरफ कितनी डिस्टेंस को कवर किया है। चलिए ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली जाएगी। यहां तक दिखते हैं पूरी बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर है यहां से यहां तक, लेकिन मैं बात करूं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तो कितनी हो जाएगी 28.5 मीटर, ठीक है। क्यों, बिकॉज इतनी हाइट का तो बच्चा खुद है। ए बी सी डी ई और एफ लेटर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब जो भी चीजें राइट की जाएंगी तो वहां से ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब यहां पर सबसे पहली चीज निकल के आती, ये आपको परपेंडिकुलर गिवन है, यहां बेस के बारे में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि एंगल गिवन है। तो सबसे पहले इसी ट्रायंगल्स को ले लेते हैं ए बी एफ। कौन सा ट्रायंगल, काफी बार बच्चे ये क्लास में पूछते हैं कि सर ये बताइए, कभी आप इस ट्रायंगल इधर पहले ले लेते हैं, कभी ये वाला ले लेते हैं। तो बेटा एक चीज मैं आपको फिर से बताना चाहूं, जब भी एंगल गिवन है मींस एक साइड और गिवन हो, आप आराम से उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा केस भी होगा कि एंगल गिवन नहीं है और दो आपको साइड्स दी गई हैं, तो ऐसे केस में आप देखिए दो जो साइड हैं वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस है या परपेंडिकुलर और बेस है। मींस दो जो चीजें होंगी उसके अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो कौन सा है वो आपको अप्लाई करना होगा। और वो आप रेशियो कहां से याद रखेंगे वो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, या कुछ बच्चों को ऐसे भी याद है पापा बीड़ी पी ले, हाँ हाँ बेटा। तो किसी भी तरह से आपको बस ओवरऑल याद होना चाहिए और कुछ नहीं। देखते हैं इन अ ट्रायंगल ए बी एफ, इन अ ट्रायंगल ए बी एफ अप्लाई कीजिए 1060 क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है भाई 28.5 और बेस कितना है आपका बी एफ, ठीक है। अभी मुझे पता नहीं 1060 की वैल्यू क्या होती है, 1060 की वैल्यू होती है √3 और 28.5 डिवाइडेड बाय वी एफ। यहां पर हम बोल सकते हैं क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, यहां से निकल के आएगा 28.5 डिवाइडेड बाय √3। यहां पर चीज इतनी जब फाइंड आउट हो जाती है तो आगे हम निकालना चाहेंगे, फिर एक ट्रायंगल लेते हैं ए बी ई। कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, ए बी ई। इन अ ट्रायंगल ए बी ई
अब ए बी में हम देखना चाहेंगे तो हमारा क्या आएगा 10 30 और 10 30 दिस इज इक्वल परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 28.5 और बेस कितना है बीई है। और बीई को हम लिखना चाहें तो बी एफ प्लस एफ ई भी लिख सकते हैं। क्यों? बी एफ मुझे ऑलरेडी पता है, लेकिन पहले हम लिखते हैं बीई। ठीक है, तो 10 30 की वैल्यू क्या है अपनी √3, 1/√3 दिस इज इक्वल 28.5। अब बी एफ को हम लिखना चाहें तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी मुझे पता है कितनी है 28.5 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय √3 प्लस ई अरे एफ और ई क्या है एफ ई। ठीक है, जैसे ही आपने इतना किया तो इसके बाद आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से क्या निकल के आएगा 28.5 अपॉन √3 प्लस एफ ई दिस इज इक्वल, इधर मल्टीपल कीजिए 28.5। ठीक है, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा ई एफ दिस इज इक्वल 28.5, 28.5 कॉमन भी ले लीजिएगा आप पैरेलली तो 1/√3। यहां पर इस तरह से भी हम क्वेश्चंस का आंसर्स को यहां पर छोड़ सकते हैं, लेकिन बेटर क्या है कि हम इसको डेसिमल की तरफ मूव कर ले जाएं, क्योंकि वैल्यू जब मुझे निकालनी है तो एक परफेक्ट वैल्यू ये अभी नहीं दिख रही है। तो क्या करते हैं थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ई एफ दिस इज इक्वल, अब यहां पर ऊपर क्या आ जाएगा 28.5 √3 - 1, √3 - 1 कितना हो जाएगा 0.732 और डिवाइडेड बाई क्या होगा √3 डिवाइडेड बाई क्या है अपना √3। आपने √3 जैसे ही देखा तो आपके माइंड में ये तो चीज क्लियर हो गई, यदि 3 ऊपर कहीं फैक्टर हुआ तो कैंसिल आउट इजिली हो जाएगा। और जो मुझे यहां पर दिख रहा है देखिएगा 3 9 27, 9 डेसिमल लगा दिया, 1 रिमेनिंग, 5 1 रिमेनिंग है 5 और 3 5 15। इस तरह से भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यहां पर रूट लग रहा है डेसिमल में आ रहा है तो थोड़ा सा आपको डिस्टरबेंस जरूर हो रही होगी। तो ऐसे केस में आप इस तरह से कैलकुलेशन ना करके कैसे करेंगे वो चीज मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। आप दोनों साइड √3 से मल्टीपल कर दीजिए। जैसे ही आप ऊपर और नीचे दोनों तरफ √3 से मल्टीपल कर देंगे तो आपका क्या है नीचे आपका प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी एक होल नंबर में, और देन आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे देखेंगे ई एफ, ठीक है, देखिएगा जैसे √3 का √3 से मल्टीपल होगा तो जो मैंने अभी लिखा था वो 3 से मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ। 3 9 27, 3 9 27.5 एज इट इज जो चीजें लिखी हुई हैं वो वैसे ही लिखी रहेंगी। मल्टीप्लाई कर देंगे 0.732 मल्टीप्लाई बाय √3। ठीक है, इसका आप इधर मल्टीपल कर देंगे और यही आपकी परफेक्ट मीटर में डिस्टेंस आ जाएगी। ये आप इजीली कर सकते हैं, एक सिंपल सा मल्टीपल है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहेंगे। देखिएगा लिखा है आ 1.2 मीटर टॉल गर्ल spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl is 60 degree. After some time, angle of elevation reduces 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. वही केस है जो अभी लास्ट क्वेश्चंस किया आपने ना। तो इसमें क्या करना है, लिखा है इसमें लड़की है, उसमें क्या था बॉय था, बस इतना ही तो चेंज हुआ है। और वहां पर बलून बोल दिया, वहां पर एक कोई टावर था, यहाँ पर बलून है, वहां पर क्या था मेरा कोई टावर है, कभी कोई एरोप्लेन आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या देखा एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, बलून है, बलून को मैंने यहां पर किया और एक कोई गर्ल्स यहां पर है। ठीक है, लिखा है 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर। हाइट क्या है 88.2 मीटर है।
बच्ची की हाइट क्या है, 1.2 मीटर है। ठीक है, लिखा है फिर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आई गर्ल इज 60 डिग्री एंड आफ्टर सम टाइम 30 डिग्री। मीन्स पहले बेटा 60 डिग्री है तो थोड़ा सा पास में मुझे करना होगा, पहले ये रहा होगा 60 डिग्री, आफ्टर सम टाइम क्या हो गया, बलून हो गया हमारा कितने डिग्री पर, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ द After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon. यहाँ पर ट्रेवल कौन कर रहा है, बलून, ना कि गर्ल्स। यहाँ पर लिखा गया है तो ऐसे केस में मुझे गर्ल्स को ट्रेवल नहीं करवाना है, मुझे ट्रेवल किसको कराना है, बलून्स को। वहां पर टावर का केस था, टावर ने मूवमेंट नहीं किया था। देखिएगा, एक गर्ल है, ये मेरा बलून है, पहले आपने देखा बलून यहां पर है, फिर आपने आफ्टर सम टाइम देखा बलून यहां पर पहुंच गया। ठीक है, अब हम देखना चाहेंगे गर्ल्स की हाइट क्या है, 1.2 मीटर। क्या देखा कि पहले केस में जब मैंने इसको देखा, बलून्स को देखा, तो एंगल ये था, और सेकेंड केस में ये मेरा एंगल फॉर्म हुआ। बलून की हाइट क्या है, हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि बलून ऊपर उड़ गया, आप ऐसा आप एज्यूम नहीं करेंगे। ऑलरेडी दिया गया है कि हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग ही मूव किया है, और ये हमारी क्या हो जाएगी, इसके पैरेलल लाइन हो जाए। ये हमारा पहले केस में बलून था, ये हमारा सेकेंड केस में बलून हुआ। ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, और किसी लेटर की कोई जरूरत है नहीं, दोनों ही ट्रायंगल, जी एच, एच और लेना पड़ेगा आपको बस। ठीक है, देखिएगा, एक ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और एक ये वाला ट्रायंगल। ये जो छोटा सा एंगल दिख रहा है ना, वो एंगल है भाई 30 डिग्री, और जो ये बड़ा सा एंगल यहां से यहां तक दिख रहा है ना, वो पहले से ही है 60 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही यहां तक, बहुत अच्छे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे यहां पर मुझे क्या क्या गिवन है। पहले पूरी हाइट दी है 88.2, हाइट कितनी है, 88.2 मीटर। यदि मैं बात करना चाहूं यहां से यहां तक हाइट जो है 88.2 है, तो ये जो हाइट होगी वो क्या होगी, 1.2 माइनस हो जाएगी, मींस ये निकल के आएगा आपका 87 मीटर। ये कितना है, 87 मीटर। ठीक है, इसको आपने माइनस कर दिया। ये हाइट तो बच्चे लड़की की है ना, उसको तो कंसीडर, आप उसको तो कंसीडर करेंगे ना, उसको तो माइनस करना रहेगा। इतनी चीज क्लियर हो गई। तो मैंने क्या देखा, एक ट्रायंगल है जी एच एफ। कौन सा ट्रायंगल है, जी एच एफ। इन अ ट्रायंगल जी एच एफ, जी एच एफ में हम देखना चाहें तो हमारा हो जाएगा 1060, और 1060 की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर 87 अपॉन एच एफ, अपॉन एच एफ, और 1060 की जो वैल्यू है √3 है। एच एफ यहां से आपका फाइंड आउट हो गया, एच एफ दिस इज इक्वल 87 अपॉन √3। ये √3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, √3 एज इट इज आ जाएगा। 3 से कैंसिल आउट किया, √3 लगा दिया, ये आप समझ रहे होंगे। ये एच एफ कितना आ गया, 29 √3 मीटर। क्लियर है, आगे बताना चाहेंगे। अभी तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अब ये बड़ा सा ट्रायंगल्स ले लीजिएगा, ए बी एफ। कौन सा लेना है ट्रायंगल, ए बी एफ। इन अ ट्रायंगल ए बी एफ, ए बी एफ क्या हो जाएगा, 1030 दिस इज इक्वल 87 अपॉन बी एफ, अपॉन बी एफ। 1030 की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन √3, 87 एज इट इज रहेगा। और बी एफ कितना है, मैं बात करूं पता नहीं, हाँ इसको ब्रेकआउट कर सकते हैं, बी एच प्लस एच एफ, और एच एफ की वैल्यू कितनी है, 29 √3। एच एफ की वैल्यू क्या है, 29 √3। क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा, बी एच प्लस 29 √3, दिस इज इक्वल, मल्टीपल कीजिए 87
√3, यहाँ से निकल के आएगा BH, क्या होगा 87 माइनस 29, 87 माइनस 29, और √3 तो एज इट इज है 87 √3 माइनस 29 √3। ठीक है, यहां से आपने दोनों को क्या किया, माइनस किया, तो क्या निकल आएगा, देखिए √3 तो एज इट इज √3 आएगा, आपने कैरी ली 17 हो जाएगा, 17 माइनस 9 विल बी द 8 हो गया। आपने देखा यहाँ पर कितना बचा, 7, 7 माइनस 2 विल बी द 5, तो 58 √3 आ जाएगा, किसमें, मीटर में डिस्टेंस होगी ये। और ये है क्या, BH, देखिएगा ध्यान से, BH है क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, और ये BH रिप्रेजेंट करता है कि बलून G पॉइंट से A पॉइंट तक पहुंचा है, जो AG डिस्टेंस होगी वही आपकी BH डिस्टेंस होगी। मीन्स बलून ने कितना मूवमेंट किया, तो आप बता सकते हैं 58 √3, कितना मूवमेंट किया, 58 √3। क्लियर है, किसी को कोई डाउट, बहुत अच्छे, किसी को कोई डाउट ही नहीं है, दो ही बच्चों को डाउट नहीं होता, या तो बहुत अच्छा पढ़ने में हो, और या तो समझ गए होंगे ना, या तो आप बिल्कुल मन से पढ़ ही नहीं रहे हैं, जो है जो आपने बता दिया बस मुझे समझ में आ गया। तो हम चाहते हैं कि आप लोग पहले कैटेगरी के बने, सेकंड कैटेगरी के बहुत लोग हैं, उसमें भीड़ बढ़ाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मेहनत कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन लिखा है, 2 बिल्डिंग्स आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर ऑन ईदर साइड्स ऑफ अ रोड ऑफ द विथ 10 meters. From the top of the first building, which is 30 meter high, the angle of elevation of the top of the second is 45 degree. What is the height of the second building? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने रीड किया, फिर आपको ये समझ में आया, दो बिल्डिंग है, दोनों के रेस्पेक्ट में एंगल्स दिए गए, बट ये आपको नहीं पता बिल्डिंग पहले की हाइट ज्यादा है या सेकेंड की। वो कहां से क्लियर होगा, वो आपके एंगल से क्लियर हो पाएगा कि बिल्डिंग कौन सी ज्यादा हाइट की है। देखिएगा मैं बहुत आराम से बताना चाहूंगा, 2 बिल्डिंग्स आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर ऑन ईदर साइड्स ऑफ अ रोड ऑफ विथ 10 मीटर। दो बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग अलग अलग हाइट की रही होंगी, दोनों की विथ क्या है, जो रोड है, रोड की जो विथ है वो 10 मीटर है, वो पहले से बता दिया गया। इतनी चीज यहां तक क्लियर हो गई। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 30 मीटर हाई, जो पहली बिल्डिंग है उसकी हाइट आपको दी गई है, कितनी है, 30 मीटर है, और उसी के टॉप से आप देखते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड इज 45। पहली जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग की हाइट दी गई है 30 मीटर, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है सेकेंड बिल्डिंग के लिए, वो एंगल कितना बन रहा है 45। देन पूछा है सेकेंड बिल्डिंग की हाइट क्या, जब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इट मीन सेकेंड बिल्डिंग की हाइट क्या है, ज्यादा है, सेकेंड बिल्डिंग की हाइट क्या है, ज्यादा है, आपको इस तरह से बना देना है। ठीक है, अब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है तो इट मींस सेकेंड, इस केस में होगा क्या कि जो आपकी बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग की हाइट, सेकेंड बिल्डिंग की हाइट ज्यादा रही होगी। इसको मैंने फर्स्ट बिल्डिंग कंसीडर कर लिया, इसको फर्स्ट सेकेंड। अब यहां से जब मैं टॉप से देख रहा हूं इसके टॉप को, तो यहां पर एंगल मुझे बताया गया कि एक एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, 45 डिग्री। क्लियर है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, आपको सेकेंड बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सा समझिएगा, इसकी हाइट आपको फर्स्ट बिल्डिंग की गिवन है 30 मीटर है, तो इट मींस यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है वो 30 मीटर इसकी भी हो जाएगी। क्लियर है ना, और ये आपको एंगल दिया है 45। मींस यदि मैं इसको H कंसीडर कर लेता हूं, ये A B मान लेते हैं, इसको C D कंसीडर कर लेते हैं, E एक लेटर और है क्या E नहीं, यहां पर मैंने ऑलरेडी पहले से कुछ कंसीडर कर लिया है तो इसको हटा लेते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने बी ऑलरेडी लिख दिया था, ABCDE ये लेटर मैंने कंसीडर कर लिया। ये यदि ये डिस्टेंस DE, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस ग्राफ पर आपने ध्यान दे दिया ना, आपने ये बना दिया ना, डायग्राम बना दिया, फिर तो क्वेश्चन तो हो ही गया ना। DC जो है DC 10 है, तो EB कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 10 मीटर। कितना निकल के आएगा, 10 मीटर। क्यों, क्योंकि दोनों की हाइट बराबर होगी और ये लाइन पैरेलल है। इसको ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं, आपके माइंड में होना चाहिए बस। ABE की मैं बात करूं कौन से ट्राइंगल्स में, इन अ ट्राइंगल ABE
तो ए बी में आप देखेंगे 1045 डिग्री, 1045 डिग्री, दिस इज इक्वल h अपॉन 10, h अपॉन 10। और 1045 क्या होता है आपका 1 होता है, h अपॉन 10, h की वैल्यू क्या निकल के आएगी 10 मीटर। h की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ गई यहां पर 10 मीटर। h की वैल्यू जब आपकी 10 मीटर फाइंड आउट हो गई, ये आपकी कितनी है 10 मीटर है। अब आपको पता है पूरी हाइट पूछी गई है सेकेंड टावर की, और जो सेकेंड टावर है, सेकेंड यहां पर टावर नहीं दिया गया, बिल्डिंग दिया गया, कोई बात नहीं, तो बिल्डिंग बोल देते हैं। एसी कितना हो जाएगा, मुझे सेकेंड टावर है क्या, सेकेंड मेरी बिल्डिंग क्या एसी है, वो h प्लस 30, h कितना है 10, h कितना है 10, और बिल्डिंग ये BC कितना है मेरा 30, मीन्स टोटल जो सेकेंड बिल्डिंग की हाइट निकल के आ रही है वो आ रही है 40 मीटर। सेकेंड बिल्डिंग की जो हाइट होगी वो कितनी है 40 मीटर। क्लियर हुआ, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं, बहुत अच्छे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुक्स एट अ शिप एंड फाइंड्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू बी 60 डिग्री। इतना है 60 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर देन फाइंड हाउ फार इज दैट शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। अब क्या देखा आपने, कभी देखा होगा, कभी आप समुद्र के आसपास गए होंगे तो लाइट हाउस आपने देखा होगा, नहीं भी देखा हो तो आप बस इमेजिन कीजिए आप अपने घर की छत पर खड़े हुए हैं और कोई भी गाड़ी आती हुई आप देखते हैं तो उसमें लाइट जब होती तो आपको नाइट में समझ में आता है। दिन में भी केस है, दिन में तो सभी चीजें दिखती हैं, बट इस तरह से मैंने लाइट हाउस है तो आपके माइंड में वो थॉट्स आ रहे होंगे कि लाइट मतलब लाइट जैसी चीज कोई होनी चाहिए। तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जब कभी किसी सिटी में जाते हैं और कोई आप दूर से लाइट देख लेते हैं तो वो इस तरह का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की गई होगी ना, लाइट हाउस तो ऊंचा रहा होगा, तो यहां से निकल के ये आता है फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस। ये मेरा लाइट हाउस है, लाइट हाउस में यहां पर मेरी लगी है लाइट। एन ऑब्जर्वर लुक्स एट अ शिप एंड फाइंड्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू बी 60 डिग्री। यहां पर जो पर्सन खड़ा हुआ है वो देखता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक शिप देखता है यहां पर, और ये जो यहां से एंगल बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन वो कितना फॉर्म होता है 60 डिग्री, और यहां पर उसको दिखता है ये है शिप। ठीक है भाई, जहाज है पानी वाला भाई। लिखा हुआ है इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर, लाइट हाउस की जो हाइट है वो कितनी है 90 मीटर दी गई है। आपको फाइंड आउट करना है कि क्या, देन फाइंड हाउ फार इज द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस, कि वो शिप जो है लाइट हाउस से कितनी दूर पर है। ये 60 डिग्री है तो ये 60 होगा, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये दोनों ही लाइंस आपस में कैसी होंगी पैरेलल होंगी। लिखने के लिए मैं आपको बताऊं, इसको ऐसे लिख लीजिएगा ABC इन अ ट्राइंगल, ABC इन अ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, आपको क्या निकालना है, बेस निकालना है, BC निकालना है, तो आपको 1060 डिग्री निकालना होगा। 1060 बेस के लिए 10 क्या होता है, एक्चुअली होता है परपेंडिकुलर, और बेस अपना कितना है BC ही रहेगा, और 1060 की वैल्यू क्या होती है √3, दिस इज इक्वल 90 अपॉन BC। नाउ द वैल्यू ऑफ BC विल बी 90 अपॉन √3, इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी 30√3। 30√3 भी लिख सकते हैं, अब आपको परफेक्ट वैल्यू ही चाहिए। BC एक्चुअली है क्या, डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस टू शिप, तो शिप और लाइट हाउस के बीच की जो डिस्टेंस है वो है क्या BC से रिप्रेजेंट की गई है यहां पर, और BC है कितना, आपने देखा BC जो मेरा निकल के आया 30√3 निकल के आया, कितना निकल के आया भाई 30√3, √3 की वैल्यू है 1.732। मल्टीपल कर लेते हैं, 3 2 6, 3 3 9, 7 3 21, और 3 1 3 + 2 विल बी द 5। 3 डिजिट्स पहले डेसिमल लगाना था बट 0 और है तो आपको 2 डिजिट्स पहले ही डेसिमल लगाना होगा, मीन्स 51.96 मीटर डिस्टेंस होगी शिप की। ठीक है, क्लियर है ना, यहां तक कोई डाउट है क्या, चलिए बहुत अच्छे,
यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो आगे क्वेश्चंस पर देखना चाहें। आगे अपने पास कितने क्वेश्चंस हैं? कुछ क्वेश्चंस और हैं। ऐसा करते हैं, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास वो हम कल कवर करना चाहेंगे। मींस आगे के जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। बेटर रहेगा जितनी भी चीज़ें मैंने आज आपको बताई हैं बहुत अच्छे से समझिएगा। कोई चीज़ नहीं आती है तो मुझसे फिर से पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।